राजीव। दोस्तों, बीजेपी को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन ने कमर कस ली है। कल उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि जैसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश जो है वैसा महत्वपूर्ण राज्य, और वहां पर समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस की सीट शेयरिंग हो चुकी है। और आज खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, असम और गोवा, इन तमाम राज्यों में सीट शेयरिंग यानी सीटों के बंटवारे को लेकर बात पक्की हो गई है। जी हां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच इन तमाम राज्यों में, दिल्ली है, पंजाब है, गोवा है, असम है, गुजरात है, हरियाणा है, इन तमाम राज्यों में ये दोनों दल आपस में साथ मिलकर लड़ेंगे। इसकी घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी, यानी कि सीटों की बात लेकिन पक्की हो गई है। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन ने अपने खिलाफ किए जा रहे हर दावे को गलत साबित करते हुए आगे बढ़ने का काम किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की भूमिका बहुत ही अहम है, और जिस अहम भूमिका के साथ राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं वो आप उसके कुछ नमूने देख भी रहे हैं। थोड़ा सा आपके सामने रखना भी चाहूंगा। बिहार में आपने देखा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने तोड़ा, लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में साथ साथ दिखे। झारखंड में आपने देख लिया कि हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट पास कर ली और अपनी सरकार बचा ली। और चंपाई सोरेन राहुल गांधी के साथ एक मंच पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान नजर आए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ कांग्रेस के मनमुटाव की खबरें थीं जो चलाई जा रही थी मीडिया के एक धड़े से, लेकिन यहां भी सीट शेयरिंग का ऐलान कल हो चुका है। और अब शायद 25 तारीख को खबर जैसी आ रही है, अभी चूंकि 2 दिन के लिए यात्रा रुकी हुई है, 25 तारीख को राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। राहुल अपनी यात्रा में जिन मुद्दों को उठाते जा रहे हैं, बीजेपी उन्हीं पर घिर भी रही है, और ऐसे कदम बीजेपी उठा रही है जिनसे उसका असली चेहरा सामने आ रहा है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी का झूठ सामने आ ही चुका है। अभी सत्यपाल मलिक पर जिस तरह सीबीआई की कार्रवाई हुई है, उससे विपक्ष का यह दावा सही हो गया है कि अपने विरोधियों को दबाने के लिए बीजेपी सीबीआई, ईडी जैसी जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। याद कीजिए कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लिया था, और उसमें जांच एजेंसियों की बात भी दोनों नेताओं ने की थी। जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक के बीच क्या कुछ बातचीत चल रही है। इंटरव्यू आप सुन चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन यहां पर यह बात सुनना बहुत जरूरी है और आज के लिए यह कितना प्रासंगिक है, सुनिए। आपने काफी बहादुरी के साथ जो पुलवामा के बारे में बोला, आपने जो अदानी के बारे में बोला, किसानों के बारे में बोला, तो फिर आपको धमकाया गया, सीबीआई इंक्वायरी कराएगी, सब शुरू हो गया, पूरा इनका सिस्टम चालू हो गया। आप हैरत करेंगे, ये कानून है कि जो शिकायत करता है उसको सजा नहीं दी जाती है। मैंने शिकायत की जिनकी की, उनका आज तक इंटरोगेशन नहीं हुआ। मेरे यहाँ 3-3 बार आ गए, मेरे स्टाफ के लोगों के फ़ोन ले गए सीबीआई वाले। मैंने कहा भाई तुम कुछ कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तो फकीर हूँ, मेरे बिना कुछ है। तो तंग आ गए वो, लेकिन करना पड़ा। फिर यही कहते थे लास्ट में, साहब नौकरी कर रहे हैं। वो मुझे भी यही कहते थे कि भाई अब छोड़िए, मतलब हमें दबाया जा रहा है, हमें करना पड़ रहा है, इसमें कुछ है नहीं। उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है, क्या करें। हम बात कर रहे हैं तो इसके बाद में आप पर भी थोड़ा आक्रमण करेंगे। जब भी हम किसी से बात करते हैं एकदम आक्रमण शुरू हो जाता है उन पर। हाँ, नहीं करेंगे, मेरे पे तो करते रहते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सुन लिया आपने, ये लगभग 2 महीना पहले इन दोनों नेताओं की बातचीत, और आज ये बातचीत कितनी ज्यादा प्रासंगिक दिखाई दे रही है, कितना बल्कि कहें तो ये प्रमाण है जो 2 महीने पहले कह रहे हैं, और लेकिन कह रहे हैं सत्यपाल मलिक की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज सत्यपाल मलिक के घर सहित 30 ठिकानों पर, उनके 30 अलग अलग जगहों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। मतलब साफ है कि सीबीआई जो है वो इसके जरिए मोदी सरकार, बीजेपी जो है वो डराने की कोशिश सत्यपाल मलिक को कर रही है। लेकिन सत्यपाल मलिक का डर जो है वो मोदी सरकार को परेशान कर रहा है। ये इसलिए क्योंकि अगर सत्यपाल मलिक का डर नहीं होता तो आप जांच एजेंसियों का सहारा क्यों लेते? यही बात तो राहुल गांधी बार बार कहते हैं। इसी बात पर आज सत्यपाल मलिक ने ट्वीट कर जानकारी भी दी, और क्या कुछ रखा है ट्वीट में देख लीजिए। लिख रहे हैं सत्यपाल मलिक कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी, उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पायजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाही सरकारी एजेंसियों का
तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, ना मैं डरूंगा ना झुकूंगा। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। तो ये देख रहे हैं आप सीधा सीधा कि 4-5 कुर्ते पायजामा के सिवा हमारे यहां कुछ नहीं मिलने वाला आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन डराने की कोशिश मत कीजिए। तानाशाह की जो प्रवृत्ति है वो आप दिखा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, बीजेपी 2024 के चुनाव में जीतकर तीसरी बार सत्ता में आने का ख्वाब देख रही है और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोकतंत्र को कुचलने से भी परहेज नहीं कर रही है। और इसीलिए बीजेपी का रवैया देखकर लगता है कि हार की बौखलाहट अभी से उस पर हावी हो रही है और अब तो बीजेपी खुलकर अपने विरोधियों की आवाज दबा रही है। और उसी क्रम में आज एक्स पर, यानी सोशल मीडिया साइट ट्विटर, जिसका अब नाम एक्स हो गया है, उसने एक चिट्ठी आज जारी की है। और इस चिट्ठी में क्या कुछ है इसको देखना यहां बहुत जरूरी है, जिसके बाद मोदी सरकार का सच बिल्कुल सामने आ जाता है। इस चिट्ठी को देखिए जरा। एक्स यानी कि ट्विटर क्या कुछ लिख रहा है। लिख रहा है कि सरकार के निर्देशों के मुताबिक हम इन अकाउंट्स और पोस्ट को भारत में प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। कुल 128 या उससे ज्यादा अकाउंट्स को प्रतिबंधित भारत में कर दिया गया है ट्विटर के जरिए। और उसके बाद ये सफाई आई है, चिट्ठी आई है एक्स की तरफ से। लिखा जा रहा है कि सरकार के, यानी मोदी सरकार के निर्देशों के मुताबिक हम इन अकाउंट्स और पोस्ट को भारत में प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। हालांकि हम इस कार्रवाई से अपनी असहमति व्यक्त करते हैं। देखिए, हालांकि इस कार्रवाई से हम असहमति व्यक्त करते हैं और हमारा मत है कि इन पोस्ट को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। इन खातों और पोस्टों को हम सिर्फ भारत में ही प्रतिबंधित कर रहे हैं, चूंकि भारत सरकार ने इस बारे में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके तहत एक्स को कुछ खास खातों और पोस्ट पर कार्रवाई करने की बाध्यता है, जिसे न करने की दशा में भारी भरकम जुर्माने के साथ साथ कैद की सजा भी संभावित है। इस बारे में हम अपनी नीति पर कायम रहते हुए आगे की ले आइए आगे प्लेट। इस बारे में हम अपनी नीति पर कायम रहते हुए भारत सरकार के द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के आदेशों को चुनौती देने वाली एक रिट अपील दायर की है, हमने दायर की है, जो अभी लंबित है। हमने अपनी घोषित नीति के अनुरूप इस कार्रवाई से प्रभावित एक्स यूजर्स यानी ट्विटर यूजर्स को नोटिसों के बारे में सूचनाएं प्रदान की हैं। कानूनी प्रतिबंधों के चलते हम कार्यकारी आदेशों को प्रकाशित करने में असमर्थ हैं, लेकिन हमारा मानना है कि पारदर्शिता को बनाए रखने के लिहाज से इन सभी चीजों को सार्वजनिक करना बेहद जरूरी है। खुलासे के अभाव की स्थिति में जवाबदेही की कमी एवं मनमाने पूर्ण ढंग से फैसला लेने की क्षमता विकसित होती है। यह बात यहां पर ट्विटर ने रखी है अपनी बात, और ट्विटर ने साफ साफ यहां कह दिया है कि हम इससे सहमत नहीं है जो कुछ भारत सरकार ने कहा है करने के लिए। और इधर दूसरी तरफ आप देखें कि इंडिया गठबंधन की बढ़ती एकता इस बौखलाहट को और बढ़ा रही है। शुरुआत में आपको कह चुका हूं, क्योंकि लग रहा है कि बीजेपी को हार का डर है। और खैर, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए राहुल गांधी के एक ट्वीट को और देख लेते हैं। राहुल गांधी का एक तीखा हमला जो ट्विटर के जरिए किया गया है। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इसको पहले रखते हैं आपके सामने। राहुल गांधी कह रहे हैं, किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। पूर्व गवर्नर सच बोलें तो उनके घर पर सीबीआई भेज दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144, इंटरनेट बैन, नुकीली तारें, आंसू गैस के गोले, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की आवाज को दबा देना, यह है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। यह सब कह रहे हैं यहां राहुल गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। मदर ऑफ डेमोक्रेसी की परिभाषा, जिस मदर ऑफ डेमोक्रेसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या नहीं कहते हैं, लेकिन उसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की परिभाषा यहां अलग ढंग से देते हुए रखते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस वक्त देश का, जी हां दोस्तों, जो माहौल है उसे इन चंद लाइनों में राहुल गांधी ने बयां कर दिया है। मोदी एक तरफ मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोल बोल कर यह बताते हैं कि उन्हें लोकतंत्र की कितनी फिक्र है, और दूसरी तरफ आज और कल की घटनाओं को ही देख लें तो नजर आ जाएगा कि किस तरह लोकतंत्र में नागरिकों को मिले उन सभी अधिकारों को मोदी सरकार छीन रही है जो उसके लिए असुविधाजनक बन गए हैं।
किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करें तो उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं। विपक्ष ईवीएम हटाने की मांग करे तो उसके नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आज ही आपने देख लिया, दिल्ली में तमाम वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर आपने नहीं देखा हो तो हमारे ही चैनल पर, क्योंकि हमने उसको लाइव दिखाया था, आप देख सकते हैं। तो तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान नौकरियां मांगे तो उस पर लाठीचार्ज हो रहा है, और जो कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उस पर जांच एजेंसियों का पहरा बिठाया जा रहा है। राहुल गांधी ने इसी सच्चाई को बयां करते हुए मोदी सरकार को चेतावनी दे दी है कि जनता उसे जवाब देगी। यानी इस बार के चुनाव में मोदी भले तीसरी बार सत्ता में आने की बात कहें, लेकिन उसके दावों को जनता इस बार गलत साबित करने वाली है। बीजेपी को इस बार शायद विपक्ष में बैठना पड़े, ये संकेत राहुल गांधी ने दे दिए हैं। इधर इंडिया गठबंधन जिस तरह सीट शेयरिंग पर आगे बढ़ रहा है, उससे भी बीजेपी के मंसूबे फेल हो गए हैं। इंडिया की बढ़ती चुनौती और खुद अपनी करनी से